क्या पाकिस्तान में एक बार फिर से लॉकडाउन लगने वाला है? लेकिन इस बार वजह कोई वायरस नहीं बल्कि ईरान की जंग है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रुचिका राज। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18। देखिए, मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव और तेल की कीमतों में लगी आग ने पाकिस्तान को घुटनों पर ला दिया है। प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने देश के लिए एक वॉर लेवल ऑथोरिटी प्लान घोषित किया है। स्कूल बंद हो रहे हैं, दफ्तरों के दिन घट रहे हैं और मंत्रियों की सैलरी काटी जा रही है। आज की वीडियो में समझेंगे पाकिस्तान में अचानक ये क्या हो गया और नंबर गेम क्या कह रहा है। देखिए, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने सोमवार को बढ़ती तेल कीमतों को देखते हुए खर्चों में कटौती योजना का ऐलान किया है और इसके तहत सरकारी दफ्तर हफ्ते में सिर्फ 4 दिन खुलेंगे और आधे कर्मचारी वर्क फ्रॉम होम करेंगे। इस हफ्ते के अंत से स्कूल 2 हफ्ते के लिए बंद रहेंगे। पाकिस्तानी न्यूज चैनलों के मुताबिक आपको बता दें कि मंत्रियों और सलाहकारों के विदेश दौरे को रोक दिया गया है। मंत्री 2 महीने तक वेतन नहीं लेंगे और सांसदों की सैलरी में 25% की कटौती होगी। वहीं पाकिस्तान में अब 2 महीने तक सरकारी गाड़ियों को 50% कम ईंधन मिलेगा। 60% सरकारी वाहन नहीं चलेंगे। सभी सरकारी विभाग अपने खर्च पर 20% कटौती करेंगे। शरीफ ने यह भी कहा है कि अमेरिका इजराइल ईरान संघर्ष की वजह से कच्चे तेल की कीमत $60 से बढ़कर के $100 प्रति बैरल से ज्यादा हो गई है। इस वजह से यह निर्णय लिया गया है। पेट्रोल डीजल की कीमतों में करीब 20% की बढ़ोतरी हुई, जिसका असर पाकिस्तान में भी देखने को मिल रहा है। पाकिस्तान ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में करीब 20% की बढ़ोतरी की है और पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 55 रुपए पाकिस्तानी रुपए के हिसाब से देखें तो 55 रुपए की बढ़ोतरी हुई है। प्रति लीटर तक 55 रुपए की बढ़ोतरी दर्ज की गई। इस बढ़ोतरी के बाद पाकिस्तान में पेट्रोल की कीमत अब 335.86 रुपए प्रति लीटर हो गई है। वहीं डीजल की कीमत की बात करें तो 321.17 रुपए प्रति लीटर के स्तर पर यह पहुंच गया है। कीमतों में बढ़ोतरी की खबर आने के बाद पाकिस्तान के बड़े शहरों जैसे कि लाहौर और कराची में पेट्रोल पंपों पर भारी भीड़ जमा हो गई। लोग घंटों अपनी बारी का इंतजार करते नजर आए। लोगों को डर है कि आने वाले दिनों में कहीं तेल की किल्लत ना हो जाए। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी का असर सिर्फ पाकिस्तानी नहीं बल्कि अलग अलग देशों में भी पड़ रहा है। बांग्लादेश में भी इसका असर देखने को मिला। देखिए, बांग्लादेश और सरकार को पेट्रोल और डीजल की बिक्री पर लिमिट लागू करनी पड़ी है। ढाका सहित कई शहरों में पेट्रोल पंपों के बाहर लंबी कतारें लगी हुई हैं और लोग डर के कारण ज्यादा तेल खरीद करके जमा करने की कोशिश कर रहे हैं। जमाखोरी और अफवाहों को रोकने के लिए बांग्लादेश पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन ने सख्त नियम भी लागू किए हैं। अब बाइक के लिए दिन में सिर्फ 2 लीटर पेट्रोल ही मिलेगा। निजी कारों के लिए अधिकतम 10 लीटर की सीमा तय कर दी गई है, जबकि बसों और ट्रकों की बात कर ले तो 70 से 220 लीटर तक की लिमिट रखी गई है और हर पेट्रोल पंप पर रसीद देना जरूरी कर दिया गया है। पिछले खरीद की बात करें तो पिछली खरीद की रसीद दिखाए बिना नया ईंधन अब नहीं मिलने वाला है। तो कुछ ये नियम लागू किए गए हैं ताकि पेट्रोल को थोड़ा सेव किया जा सके। सरकार ने लोगों से घबराकर तेल जमा ना करने की अपील भी की है। अब क्योंकि देखिए, पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी हो रही है, लेकिन भारत पर इसका कितना असर पड़ा है वो भी समझ लेते हैं। तो देखिए, भारत में फिलहाल ज्यादा असर पड़ता हुआ इसका नजर नहीं आ रहा है। फिलहाल स्थिति सामान्य बनी हुई है। सरकारी सूत्रों के मुताबिक भारत में पेट्रोल और डीजल की कीमतें में फिलहाल बढ़ोतरी के आसार नहीं है। अधिकारियों का यह भी कहना है कि जब तक अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत $130 प्रति बैरल के पार नहीं पहुंच जाती है, तब तक घरेलू बाजार में कीमतें स्थिर बनी रहेंगी। वर्तमान अनुमानों के अनुसार कच्चा तेल $100 प्रति बैरल के आसपास रहने की उम्मीद जताई गई है। और भी ऐसी अपडेट्स के लिए आप बने रहिए न्यूज़ 18 के साथ।